में दिग्गज गायकों का जिक्र जब भी होता है तो उसमें सुरों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी का नाम जरूर आता है। रफ़ी साहब को रुखसत हुए 41 बरस बीत चुके हैं, मगर वह आज भी देशवासियों के दिलों में जिंदा है। दुनिया भर में हमें रफ़ी साहब के चाहने वाले देखने को मिलते हैं। राजधानी भोपाल में भी मंसूर अहमद फारूकी ने अपनी 36 बरस की मेहनत से मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल फाउंडेशन खड़ा किया है, जिसमें उन्होंने रफ़ी साहब से जुड़ी हुई तमाम तरह की चीज़ों को शामिल किया है। संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब की 41वीं पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी भोपाल के पुराने शहर स्थित जिंसी चौराहे पर मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल फाउंडेशन का छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल फाउंडेशन ने कई वर्षों के अथक प्रयास से मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी हुई चीज़ों का संग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि भोपाल जैसी जगह में मंसूर अहमद का मोहम्मद रफ़ी साहब के प्रति लगाव और प्रेम है। मुझे वास्तव में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मोहम्मद रफ़ी का इतना कलेक्शन भोपाल जैसे स्थान पर इतनी कम सुविधाओं के साथ में, क्योंकि ऐसे कलेक्शन के लिए काफ़ी सुविधाएं बहुत लगती हैं, पैसा भी बहुत खर्च होता है, लेकिन जब तक लगाव ना हो तब तक ऐसा कार्य नहीं हो सकता। तो फारूकी साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि अभी उनके पास में मोहम्मद रफ़ी के लगभग 7,500 गाने गाए हैं उन्होंने, उसमें से 5,500 गानों का कलेक्शन है। बाकी के 2,000 गानों का कलेक्शन भी वो कर लें तो ये एक यूनिक कलेक्शन होगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो दर्द था वो सुनने वाले के दिल में उतर जाया करता था। कहने को तो इंडस्ट्री में सुरों के एक से एक फनकार हुए, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं दिखी जो मोहम्मद रफ़ी में थी। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद से ही भोपाल के रहने वाले मंसूर अहमद फारूकी ने उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जोड़ना शुरू किया और 36 साल की अपनी मेहनत से उनके हज़ारों गानों की कैसेट्स, बुक्स, उनको दिए गए अवार्ड का वितरण व कई अन्य उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं शामिल हैं। जिक्र जब भी होता है तो उसमें सुरों के फनकारा कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र हमेशा किया जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब भले ही आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गाने से वो पूरी दुनिया सहित देश भर के लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आज उनकी 41वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। राजधानी भोपाल में उनके चाहने वाले हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आज एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है जिसमें मंसूर साहब के काफ़ी कलेक्शन मौजूद हैं और जिन्होंने की है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। साहब, आपने आज यहाँ पे लाइब्रेरी की है, उनकी जो कलेक्शन है उनको पूरा सहेज कर रखा है। कब से आप ये कलेक्शन को सहेज रहे हैं और क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य है? रफ़ी साहब का इंतकाल तो 1980 में हो गया था। मुझे ये शौक़ 1985 से हुआ और आज मेरे पास रफ़ी साहब के 5,450 गाने हैं, जिसमें से 30 भाषाओं शामिल हैं। उसमें 5 भाषाएं जो हैं वो विदेश की हैं, जैसे अरबी है, फ़ारसी है, इंग्लिश है, अफ्रीकन है, डच है, स्पेनी, और बाकी अपनी तमिल को छोड़ के हर प्रांत का गाना मेरे पास है। बंगाली है, मराठी है, राजस्थानी है, तेलुगु है, असमिया है, ये सब गाने मेरे पास मौजूद हैं। तो आप रफ़ी साहब को इतना चाहते हैं कि आपने अपने घर का नाम भी मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पे रखा है, आपके बेटों का नाम भी मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पे रखा गया है, तो उसके पीछे क्या तर्क है? बस रफ़ी साहब से मुझे दिली मोहब्बत है और मैं ये चाहता हूँ उनके मुंह से निकली हर चीज़ मेरे पास जमा हो जाए और मैंने ये जमा किए हैं। उनके ऊपर जितनी भी किताबें आती हैं वो मेरे पास हैं और उनके मतलब इंटरव्यू हैं, ऐसी हर चीज़ बस मैं चाहता हूँ मेरे संग्रहालय में जमा हो जाए। कोई एक खास इंटरव्यू भी उनका आपके पास मौजूद है जो किसी के पास इंटरनेट पे भी मौजूद नहीं है, ऐसी जानकारी मिलती है कि आपने उनका कोई खास इंटरव्यू सजेस्ट कर रखा हुआ है? जी, एस.डी. बर्मन साहब को जब शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहा था तो अमीन सानी जो अनाउंसर हैं उन्होंने रफ़ी साहब से एक इंटरव्यू लिया था। वो मेरे पास है, जो दुर्लभ है, वो नेट पे भी मौजूद नहीं है।
और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो कैंसिल सॉन्ग कहलाते हैं, जो फिल्मों में नहीं है, ना नेट पे हैं, वो भी मेरे पास हैं। तो ख़ासतौर पे आप देख सकते हैं कि सुरों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले रफ़ी साहब की याद में ये इन्होंने 55 सालों से ये सब कुछ सजाया हुआ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आप भी रफ़ी साहब को चाहते हैं, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज उनकी 41वीं पुण्यतिथि? भले ही वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गाने आज हर हिंदुस्तानी के दिल में ज़िंदा हैं, उससे वो उनकी यादें ताज़ा होती हैं। रोज़ कोई ना कोई उनके गाने सुनता है। मैं मोहम्मद रफ़ी मेमोरियल फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ और मंसूर भाई जो इनका शौक़ रखते हैं वो गाते नहीं हैं, लेकिन मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को गाता भी हूँ। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को गाते हैं। अगर आप कहें तो इस अवसर पे जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक गाना इस मौके पर गाएं और उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दें। जी जी एक गीत है बहुत जो इस अवसर पर बहुत बजता है। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो अश्क बहा लूं तो चलूं, आखिरी गीत। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आज भले ही रफ़ी साहब हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले, उनको लाइक करने वाले, उनको पसंद करने वालों की देश में कमी नहीं है। आज राजधानी भोपाल में मंसूर अली फ़ारूकी साहब ने जो स्थापना की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, और उनने वो जो कलेक्शन जो सवार के रखे हैं उनके, उससे उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मोहम्मद ताहिर खान, मृदुभाषी न्यूज़, भोपाल। हालांकि संगीत की दुनिया में जैसा नाम और सम्मान मोहम्मद रफ़ी ने कमाया, उसे हासिल करना वाकई काबिले तारीफ है। रफ़ी साहब ने अपने करियर में करीब 25,000 से अधिक गाने गाए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।